अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री का बाब नंबर 4 सियासी मसालत के लिए कोशिशें, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कौन कौन से इकदाम किए गए। जिसमें हम लोगों ने अब तक 14 नकात, नेहरू रिपोर्ट, तजावीज़ दिल्ली, गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस, खुतबा इलाहाबाद पढ़ा। और जब कांग्रेस ने अपनी हुकूमत कायम की 3 साल के लिए 1937 से 1939 तक, तो उस दौरान मुसलमान से क्या सलूक किया गया और उसके लिए कुछ रिपोर्ट्स पेश की गई थी जिन्हें तहकीकाती रिपोर्ट्स कहा जाता है। कल हम लोगों ने पीरपुर और शरीफ रिपोर्ट की थी। आज हम लोगों ने उसका बकिया हिस्सा करना है कमाल जंग रिपोर्ट और रॉयल कमीशन। तो कमाल जंग रिपोर्ट क्या था उसका आंसर आप देख सकते हैं। कांग्रेसी वजारतें जब ख़त्म हो गई थी तो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये इदारा सर सैयद अहमद खान ने कायम किया था। इस अदारे ने कांग्रेसी वजारतों के दौर में जो तालीमी पॉलिसीज़ बनाई गई थी उसका जायज़ा लेने के लिए कमेटी कायम की थी, किसकी सरबराही में, नवाब कमाल जंग की सरबराही में। और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1939 में, जो कमाल जंग रिपोर्ट कहलाती है। इस रिपोर्ट में बताया गया था मुसलमानों पर कौन कौन से मजालिम ढाए गए। हिंदुओं ने तालीमी जो थी लिहाज से ख़त्म करने के लिए कोशिशें भी की। तालीमी लिहाज से मुसलमानों को हर लिहाज से, तहजीब और सकाफत के लिहाज से भी ख़त्म करने के लिए कोशिशें की। कांग्रेस के मुस्लिम मुखालिफ तालीमी पॉलिसियों के हवाले से भी रिपोर्ट ये बहुत अहमियत रखती है। रॉयल कमीशन, ये कायदे-ए-आज़म ने खुद सिफारिश देकर इसका मुतालबा किया था कि कमीशन कायम किया जाए। इसका मुतालबा इसलिए किया गया था कि कांग्रेसी वजारतों के दौरान मुसलमान पर जो मुजालिम किए गए थे उसकी तहकीकात करवाई जाए। तो से इस कमीशन के बहुत से असरात भी मुरतब हुए थे बरसगीर की सियासत पर। क्वेश्चन भी आप देख सकते बना हुआ है, रॉयल कमीशन ने बरसगीर की सियासत पर क्या असरात मुरतब किए। तो 2 असरात हैं इसमें लिखे हुए हैं। दुनिया को कांग्रेसी वजारतों में मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए गए उसका पता चल गया था। दूसरा, कांग्रेस का असल चेहरा दुनिया के सामने, लोगों के सामने आ गया। और अंग्रेज़ हुक्मरानों के मुसलमानों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो गए थे। मुस्लिम लीग की तंजीमें और पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा कायदे-ए-आज़म लंदन चले गए थे, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग के जो थे वो हालात ख़राब हो गए थे और मुख्तलिफ हिस्सों में बट गई थी। लेकिन हालात में कायदे-ए-आज़म आए, उन्होंने मुस्लिम लीग को दोबारा नए सिरे से शुरू किया, वो हम लोग ने इस टॉपिक में पढ़ना है। इसमें आप एमसीक्यूज़ भी आप देख सकते हैं, हाईलाइट हुए हैं, ऊपर लिखा हुआ अंडरलाइन किए हुए हैं। कायदे-ए-आज़म बरतानिया से वापस आए 1934 में, और जो मुस्लिम लीग मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुई थी, इनके इत्तेहाद यानी इकट्ठा करने की तरफ तवज्जो दी गई। इस तरह दोनों मुस्लिम लीग में इत्तेहाद हो गए। यानी हम लोगों ने पढ़ा मुस्लिम 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, शफी लीग और जना लीग। तो कायदे-ए-आज़म ने क्या किया, दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश की। चंद हफ्ते क़याम के बाद आप फिर दोबारा बरतानिया चले गए। आपकी गैर हाजिरी में बम्बई के जो मुसलमान थे उन्होंने आपको मरकज़ी असम्बली का नुमाइंदा चुना। आप 35 में मुस्तकिल यानी परमानेंट जो थे वापस आ गए थे। 37 में कुछ सूबाई काउंसिलों के इलेक्शन हुए तो इसके नताइज मुसलमानों के लिए हौसला अफजा नहीं थे। इस सूरत हाल में कायदे-ए-आज़म मायूस फिर भी नहीं हुए। उन्होंने दिन रात एक किया मुसलमानों की सियासी तरबियत के लिए। चंद माह के अंदर ही यूपी में, सिर्फ एक यूपी में ही मुस्लिम लीग की 170 शाखें खुल गई और 1937 तक बरसगीर के हर सूबे में मुस्लिम लीग की शाखें कायम हो चुकी थी। आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, करारदाद लाहौर 1940 में मंजूर हुई थी। इस इजलास में कायदे-ए-आज़म ने सदारती तकरीर की थी, जिसमें बरसगीर के मुसलमानों के जो मसाइल थे उन पर रोशनी डाली गई थी। अप्रैल 1941 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में भी इस करारदाद को मुस्लिम लीग के मंजिल करार दिया गया और इसका मंशूर तय कर लिया गया और इसे मंशूर में शामिल कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने इसे मंजूर करवाने के लिए, यानी करारदाद पाकिस्तान में जो मंशूर था उसको मंजूर करवाने के लिए बहुत कोशिशें की और थोड़े ही अरसे में मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बन गई थी मुस्लिम लीग, और मुश्किलात के बावजूद मुतालबा पाकिस्तान को तस्लीम करवाने में भी कामयाब हो गई। यानी करारदाद पाकिस्तान के 7 साल बाद ही पाकिस्तान बन गया था। दूसरी जंग अज़ीम के हिंदुस्तान पर असरात। तो सन दूसरी जंग अज़ीम 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी। इस जंग में अंग्रेज़ भी जो थे वो लड़े थे और उनको पता था वो तब तक इस जंग में कामयाब नहीं हो सकते जब तक बरसी के हिंदू मुसलमान उनके साथ नहीं होंगे। तो 1939 में जब दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई तो बरतानिया को हिंदुस्तानियों की ज़रूरत थी। वायसराय ने गांधी और कायदे-ए-आज़म को बातचीत की दावत दी और ताकि दोनों में तामुन कायम हो सके। अंग्रेज़ों को एहसास था कि वो हिंदू मुसलमानों से के बगैर जंग नहीं जीत सकते। अंग्रेज़ों ने बरसगीर के लोगों को आपस में इकट्ठा करने के लिए कोशिश की, कई मराहत देने के वादे भी किए। क्रिप्स मिशन हुकूमत खुद इख्तियारी की तरह इक़दाम का ताल्लुक भी जंगी ताउन से था। जंग अज़ीम दोम ने जहाँ वहाँ की मकामी अक़वाम की जंगी खिदमात की वजह से अंग्रेज़ों के दिल में नरम गोशा पैदा किया और अपनी इंतज़ामी गिरफ्त कमज़ोर होने का एहसास भी इनके दिलों में, किसके दिल में था, अंग्रेज़ों के दिल में था कि अगर हिंदू, सिखों और मुसलमानों को अपने साइड पर ना कर सके तो जंग में वो हार भी सकते हैं। और इसी तरह इस जंग ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और मुसलमानों ने इस मौके पर
भरपूर फ़ायदा उठाया था। यानी ये जंग 1939 से 1945 तक रही थी और इसमें मुसलमानों ने अपने सही मुतालबात अंग्रेज़ों से मनवाए और 1947 में पाकिस्तान बन गया था। आज हम लोग जो है तहकीकाती रिपोर्ट्स की बाकी रिपोर्ट पढ़ी, कमाल जंग रिपोर्ट और रॉयल कमीशन। ये आपकी बुक का पेज नंबर है 48। पेज नंबर 49 पे हम लोगों ने दूसरे तंजीम के इंतजार पर असरात और मुस्लिम लीग की तंजीम 9 की, यानी पेज नंबर 48 और 49 आपने अच्छे से याद करना है।